तो जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग सीखने वाले किरचॉफ का नियम। अगर आपने किरचॉफ का नियम सीखने के पर्पज से क्लिक किया वीडियो पे तो मत भागिएगा, क्योंकि आज हम सीखेंगे किरचॉफ का नियम, वो भी इजी स्टेप में। अब थंबनेल में कुछ और होगा, हाँ सर हो सकते हैं बड़े शिवम सर, लेकिन आप उनको देखकर मत भागिएगा। किसी का भी थंबनेल हो सकता है, बट मैं आपको किरचॉफ का नियम इतना ईजी वे में समझाऊंगा भाई, आप लोग कहोगे यार क्या ही समझाया है। ठीक है तो भाई स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करे। ठीक है, क्लास 12th के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, ये क्लास 12th की है। ठीक है स्टार्ट करते हैं भाई। स्टार्ट करने से पहले मैं तुमको बताना चाहूँगा, एक किरचॉफ ने एक वैज्ञानिक का नाम है। तो भाई शुरू करते हैं हम लोग। तो किरचॉफ एक वैज्ञानिक थे, इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया, एक बात बताई। इन्होंने बात बताई, क्या बताई? उन्होंने दूसरे वैज्ञानिक से बात बताई भाई, कि हम लोग किसी भी टंकी या किसी मतलब मान लो टंकी, मान लो उसमें जितना पानी डालेंगे उतने तो निकालेंगे। तो भाई वैज्ञानिक का बिल्कुल यार उतनी पानी निकालेंगे, इसमें कौन सा आपने तीर मार दिया। हाँ कहा बिल्कुल बात है सही है, जितना पानी डालेंगे उतना तो निकालेंगे। तो उन्होंने ये बात घुमा दी। उन्होंने बोला कि यार जितना करंट आएगा उतना ही तो जाएगा। लोगों ने कहा हाँ हो तो सकता है, जितना आएगा उतना जाएगा। लोगों ने इस पर चर्चा किया तो भाई ये प्रूफ हो गया। उन्होंने एक नियम दिया कि किसी परिपथ के किसी परिपथ में किसी बिंदु पर या किसी संधि पर, किसी परिपथ में किसी बिंदु या संधि पर आने वाली धाराओं का योग और जाने वाली धाराओं का योग बराबर होता है। ठीक है, समझे कि नहीं आप? मतलब फॉर एग्जाम्पल, आप एग्जाम्पल एक ले लीजिए, फिर आप समझिए। मान लीजिए कि एग्जाम्पल, आपके यहाँ आसपास टाउन एरिया में क्या हो गया, कोई टंकी तो होगी भाई। मान लिया कोई टंकी लगी, ठीक है। अब यहाँ से क्या टोटी निकली होती है भाई, टोटी इधर से निकली होती है, इधर से भी निकली होती है, और मतलब निकली होती है ना काफ़ी। तो वो तो आप क्या देखो, पाइप निकाल दिया, उधर टंकी में डिवाइड कर दिया, ठीक है। और यहाँ पे जो टंकी भरी जाती है, तो टंकी का एरिया बड़ा बड़ा होता है। तो उसको भरने के लिए मान लो एक पाइप यहाँ से लगा दिया, एक पाइप यहाँ के लगा दिया, एक पाइप यहाँ से लगा दिया। तो भाई जितना पानी भरा जाएगा उतना ही तो निकाला जाएगा। हाँ ऑब्वियसली बात है, जितना भरा जाएगा उतना निकाला जाएगा। सबको मालूम है, बच्चे बच्चे को मालूम है। दो बाल्टी डाली, दो बाल्टी निकालेंगे। अब डाली दो बाल्टी, चार बाल्टी थोड़ी ना निकालेंगे, है ना। तो जितना पानी भरा जाएगा उतना निकाला जाएगा। तो इसी प्रकार अगर मान लो कोई बिंदु है, किरचॉफ जी ने बताया कोई बिंदु है, और इस पे आने वाली जो है धारा, आने वाली धारा ये है, और इधर से भी आने वाली धारा ये है, और मान लो इधर से भी आने वाली धारा ये है। तो भाई इधर जाने वाली धारा, इधर जाने वाली धारा, इधर जाने वाली धारा कितना बराबर होगी? बिल्कुल होगी भाई। क्यों होगी? मान लो ये I1 है, ये I2 है, ये I3 है, ये I4 है, ये I5 है, मान लो ये I6 है। अब भाई जो I1, I2, I3 आ रही हैं तो भाई ये जाएंगे भी। अब भले यहाँ पे पूरा कुछ सर्किट बना है, अब यहाँ पे कुछ रूपांतरण हो, कुछ चेंजेस हो, अलग नाम हो जाए। यहाँ पे मान लो कोई करंट आई, धड़ा धड़ धड़ा धड़ आई, इधर भड़ा भड़ा निकल गई, तो भाई यहाँ पे तो कुछ क्रियाकलाप हुआ होगा, तो इनका नाम चेंज हो गया। जैसे आपने सोच रहे नाम क्यों चेंज हो गया, I1 है तो I1 निकलनी चाहिए ना। हाँ बिल्कुल निकलेगी, लेकिन वो किसी रूप में दूसरी निकलेगी। क्यों भाई? आवेश संरक्षण का नाम सुना ना? इसको क्या करते हैं, आवेश संरक्षण का, ये आवेश संरक्षण के नियम पर ही बेस्ड है। इसको इसलिए बोलते हैं कि आवेश को हम ना नष्ट नहीं कर सकते, आवेश को एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित कर सकते। उसी प्रकार जब यहाँ पे करंट हमारी आएगी, यहाँ पे I1 है तो वहाँ से दूसरे रूप में निकल सकती। तो समझिए आप लोग, इन्होंने क्या बताया, सीधा सा नियम ये बताया कि आने वाली धाराओं का योग और जाने वाली धाराओं का क्या होता है, बराबर होता है। योग यानी बीज गणितीय योग बराबर होता है। क्या बीज गणितीय योग मतलब क्या? या बीज गणितीय योग का मतलब होता है सिग्मा, सिग्मा आई आने वाली धाराओं का योग और जाने वाली धाराओं का यानी सिग्मा आई। यानी कि इसे लिख सकते हैं इनपुट, इनपुट क्या मतलब आने वाली। जब कुछ करते जैसे टाइपिंग करते तो इनपुट करते ना, पहले पुट करते हैं, फिर वो प्रस्तुत करता है ना। जैसे हमको कंप्यूटर चला रहे हैं, पहले इनपुट करेंगे धड़ा धड़ा धड़ा, फिर हमको वो आपने क्या मॉनिटर पे करेगा तो आपको प्रस्तुत करेगा, आउटपुट को प्रस्तुत करेगा, ठीक है। तो इधर निकलेगा आउटपुट, क्या आउटपुट, आउटपुट क्या आउटपुट निकलेगा ना, सेम। अब इसको हम थ्योरिकल देख लेते हैं, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है भाई। मैं यही आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा भाई। सिंपल सी बात है, अगर जितना टंकी में पानी डालोगे उतना निकालोगे। जितनी धाराएं से भरा जाएगा पानी, मान लो 3 पाइप से भरा जा रहा तो मान लो 3 पाइप से निकाला जा रहा है, ठीक है। जितना पानी भरा जाएगा उतना निकाला जाएगा। जहाँ जितनी करंट धाराएं आएंगी उतनी धाराएं जाएंगी, सिंपल सी बात है ना। तो बस इसको थोड़ा थ्योरिकल देख लेते हैं, मतलब परिभाषा देख लेते हैं, आपको पेपर में लिखना कैसे है। तो आपको लिखना है भाई, सिंपल सी बात है, लिखेंगे किरचॉफ के प्रथम नियम के अनुसार। क्या लिखेंगे? किरचॉफ का प्रथम नियम, किरचॉफ के प्रथम नियम, प्रथम नियम, ठीक है। लेकिन प्रथम नियम, तो प्रथम नियम में क्या लिखेंगे? तो आप इनके लिख देना किरचॉफ के प्रथम के नियम के अनुसार। तो किसी परिपथ में क्या लिखना? किसी परिपथ में, परिपथ में, किसी परिपथ में, किसी परिपथ में किसी संधि या बिंदु पर, किसी किसी परिपथ में किसी
संधि, किसी परिपथ में किसी संधि या बिंदु पर लिख सकते हैं संधि, क्या इसे संधि या बिंदु, ब्रैकेट में लिख लेना बिंदु, क्या किसी बिंदु पर, किसी बोलने लिखना किसी परिपथ में किसी संधि या बिंदु पर, या बिंदु पर, बिंदु पर मिलने वाली या आने वाली, क्या आने वाली लिख लें, किसी बिंदु पर आने वाली, क्या आने वाली धाराओं का, क्या धाराओं, क्या धाराओं, धाराओं का बीज गणित, क्या कैसा बीज गणित योग, बीज गणित योग, गणित गणित, हाँ गणितीय, देखो मैं कंफ्यूज हो गया, गणितीय योग, ठीक है बीज गणितीय योग, बीज गणित योग, आने वाली, क्या किसी परिपथ में किसी बिंदु पर, कोई परिपथ मान लो, क्या कोई सर्किट होगा भाई, मतलब ऐसा कोई मान लो सर्किट है, मतलब सर्किट तो अलग ही टाइम होते हैं, चार कोने के होते हैं, जहाँ पे कोई सब सर्किट आपको इमेजिन कर ले, कोई सर्किट है, मान लो कोई सर्किट है, ठीक है मान लो अब यहाँ पे कोई बिंदु है, तो यहाँ से आने वाली धाराओं का योग, ठीक है किसी परिपथ में आने वाली धाराओं का योग, आने वाली धाराओं का किसी बिंदु पर ना आने वाली धाराओं का योग, आने वाली धाराओं का योग, अब लिखेंगे जाने वाली धाराओं का योग, तथा, क्या लिखेंगे तथा, तथा जाने वाली, क्या जाने वाली धाराओं का, क्या धाराओं, धाराओं का योग, का योग, योग क्या होता है बराबर होता है, योग बराबर होता है, क्या बराबर होता है, होता है, समझे भाई आप, सिंपल सी बात क्या की उन्होंने, किसी परिपथ में किसी बिंदु पर, कोई परिपथ है और कोई बिंदु है, ठीक है किसी परिपथ में किसी बिंदु पर आने वाली धाराओं का, आने वाली धाराओं का योग और जाने वाली धाराओं का योग, क्या जाने वाली धाराओं का योग क्या बराबर होता है, ठीक है अब इसको लिखते कैसे हैं, इसको कैसे लिखते हैं, अब इसको देख लीजिए, आने वाली धाराओं का जाने वाली धाराओं का बराबर होता है, अब कैसे लिखेंगे, क्या सिग्मा आई बराबर सिग्मा आई, ये क्या है इधर लिख सकते हैं, ये होगा इनपुट, क्या होगा इनपुट, इनपुट, ये क्या होगा आउटपुट, क्या आउटपुट, ओके आउटपुट, ओके इनपुट, ये इनपुट होगा वो आउटपुट होगा, ठीक अब और फिर लिख सकते हैं, इन्होंने एक और थोड़ा अलग पॉइंट में प्रतिपादित किया कि इन्होंने बताया कि किसी बिंदु पर आने वाली समस्त धाराओं का बीजगणित योग शून्य होता है, सिंपल सा बीजगणित योग शून्य होता है, आप कंफ्यूज होंगे भैया ये कैसे शून्य होता है, सिंपल सी बात है, इसको जब हम क्या इस फॉर्म में लिखेंगे, क्या आने वाली धाराओं का जैसे पहले लिखा था I1 I2 ना, मान लो क्या कोई धारा मान लो आ रही, क्या I1 आ रही है, फिर I2 भी आ रही धारा, ये प्लस जब आएंगे तो I1 प्लस छोड़ देंगे, ठीक है आ रही है, ठीक है आ रही है प्लस, फिर क्या I2, ठीक है I3 भी आ रही है, ठीक और बराबर I4 जा रही है, I5 जा रही है, I6 जा रही है, क्या जा रही है भाई I6 जा रही है, ठीक देखिए आने वाली धारा होता है, जाने वाली धारा क्या होता है क्योंकि बराबर होता है, बिल्कुल ये जैसे हमने बताया ना, ये हमारा कोई बिंदु है, ये करंट आ रही है, ये आ रही, ये आ रही धारा, ये जा रही, ये जा रही, ये जा रही, ये मान लो I1 है, I2 है, I3 है, ये I4 है, ये I5 है, सॉरी I5 है, I6 है, ठीक आने वाली ये जाने वाली, ठीक है भाई अब आने वाली जाने वाली धारा का योग बराबर होता है, आने वाली जाने वाली योग बराबर होता है, सिंपल सी बात है, अगर हम थोड़ा इसको मैथमेटिकल रूप में हल करें तो क्या होगा, ठीक है भाई देखो ये I1 प्लस I2 प्लस I3, सिंपल सी बात है, अब क्या उधर प्लस में इधर आएंगे तो माइनस में हो जाएंगे, है ना बिल्कुल हो जाएंगे, तो I4 माइनस हो जाएगा, माइनस I5 भी माइनस हो जाएगा, माइनस I6 भी माइनस हो जाएगा, बिल्कुल उधर क्या बचेगा जीरो बचेगा, ये आपका सूत्र हो जाता है, ठीक है भाई ये आपका सूत्र होगा, एक सूत्र दो सूत्र तीन सूत्र, वैसे ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं, मैं समझाने के लिए बता दिया, ठीक है ये वाला आने वाली, देखो किसी परिपथ में किसी संध पर आने वाली समस्त धाराओं का योग शून्य होता है, ये बताता है, और ये क्या बताता है किसी परिपथ, मतलब ये अलग शब्दों में कहा गया, चाहे ये लिख दीजिए चाहे ये लिख दीजिए, मतलब जो मैं ये बोल रहा हूँ ये लिख दीजिए, चाहे ये आप कोई भी लिख सकते हैं, कोई भी, बस क्या लैंग्वेज चेंज कर दी उन्होंने, समझ कैसे जब मान लो कट पिट जाएंगी या कट पिट जाएंगे सारी धारा निकल जाएगी तो शून्य तो बचेगा, उन्होंने बोल दिया शून्य होता है, अगर की धारा आ रही तो जाएगी, जब चली जाएगी तो बचेगा क्या शून्य बचेगा, खत्म, सिंपल सी बात है, ठीक है ये आपका आई होप क्लियर हो गया होगा, ठीक है अगर क्लियर हो गया तो भाई एक कमेंट प्यारा सा जरूर कर देना आप वीडियो में, ठीक है इससे हम लोग मोटिवेट होते हैं, आप सीखिए सेकंड नियम, क्या दूसरा नियम, आप एक पॉइंट इसमें और देख लीजिए, इसको किन किन नामों से जानते हैं, क्रिचप का प्रथम नियम जानते हैं और क्या जानते हैं संधि के नियम से भी जानते हैं, क्या संधि के नियम, पूछेगा संधि के नियम लिख दिए, क्या कीजिएगा संधि के नियम बताइए, संधि का नियम जब भी बताएगा तो आप क्रिचप का नियम लिख देना, वो भी प्रथम वाला, ठीक और जब भी बोलेगा क्रिचप का द्वितीय नियम बोलिएगा,
तो कहाँ गया भाई मेरा मार्कर, एक मिनट। किरचॉफ का किरचॉफ का किरचॉफ का द्वितीय नियम क्या, द्वितीय नियम क्या, द्वितीय नियम। तो द्वितीय नियम बोलेगा तो उसको किस नाम से जानते हैं, पहला तो जानते हैं वोल्टता के नियम से, क्या वोल्टता का नियम, वोल्टता के नियम जानते हैं। फिर कौन सा, फिर हम लोग जानते हैं बंद पास का नियम, क्या बंद बंद पास का नियम, क्या बंद पास का नियम, किस नाम से जानते हैं। अगर तुमसे बोला वोल्टता का नियम देखिए तब भी किरचॉफ का द्वितीय नियम दीजिए, अगर बोला बंद पास का नियम लिखिए तब भी किरचॉफ का दूसरा नियम लिखिए। ठीक है, अब इसको हम समझते हैं। इसको थोड़ा समझने में टफ होगा लेकिन मैं समझाऊंगा ना, एकदम ईजी हो जाएगा। सबसे पहले अब मैं जब बता रहा हूँ तो कोई लोग टानी टूना नहीं करेगा, टानी टूना बिल्कुल नहीं करेगा, जो क्या मेरे मेरे से बोर्ड साइड देखेगा। ठीक है, सबसे पहले क्या करना, कोई लाइन ड्रॉ करनी, एक ऐसे करनी और दो में ब्रेक मार देना। यहाँ पे करना ब्रेक मार दो, इधर खींचो फिर ब्रेक मार दो, फिर इधर कर दो भाई इतना बड़ा, इसको थोड़ा बड़ा कर दो। एक लाइन बड़ी खींचना है, फिर दो में ब्रेक मार देना। ठीक है, फिर एक लाइन खींचा इतना, फिर ब्रेक मार दिया और फिर इतना बड़ी लाइन कर दिया। ठीक, कोई बात नहीं। अब इनको मिला दो, इधर मिला दो, इसको भी इधर मिला दो भाई। ठीक, खत्म, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, बस हो गया आपका, समझ लो बन गया। बस इतना सीखना, एक लाइन ड्रॉ करो, दो ब्रेक ब्रेक मार के करो, तीन। ठीक, इसमें मान लो एक लगा दिया हमने विद्युत वाहक बल, क्या ये लगा दिया। ठीक, अब इसमें क्या लगा, रेजिस्टेंस लगा दिया, क्या रेजिस्टेंस, प्रतिरोध। ठीक, इसमें भी लगा दिया प्रतिरोध। सॉरी यहाँ पर भी एक ब्रेक मार दो तुम यहाँ पर, लेकिन यहाँ पे ब्रेक, इसमें एक ही मारो ब्रेक, यहाँ पे मार दो। और भी लगाना चाहते हो तो और भी आप लगा सकते हो। ठीक, मैंने अभी तीन लिए समझाने के लिए। ठीक है, अब क्या करेंगे, हाँ यहाँ पर भी एक लगा हुआ है, और ये E1 मान लिया तो इसको E2 मानेंगे। ठीक है, और ये R1 है तो इसे R1 माना तो इसे R2 भी मानेंगे। सॉरी सॉरी सॉरी, R2 ये R3 हो जाएगा। ओके, अब भाई देखो यहाँ पे क्या एक धारा बह रही है आई, यहाँ पे धारा बह रही आई। ठीक है, यहाँ पे धारा बह रही आई, यहाँ पे धारा बह रही आई, यहाँ बह रही आई। ठीक, अब यहाँ बह रही आई, यहाँ बह रही आई, सॉरी सॉरी आई, यहाँ बह रही आई। ओके, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक, अब मान लो ये धारा क्या I1 है, I1, ये क्या है I2, I2। ठीक, अब आगे वाला प्रोसेस मैं भी थोड़ी देर बता दूंगा। ठीक है, अब देखो ये दो तीन नियम में किरचॉफ जी ने क्या बोला, इसमें आप पॉइंट गिनिए क्या क्या है। R1 R2 मतलब R ही मेन है, उसमें R2 R3 लगा दिया। ठीक, क्या मेन मेन अल्फाबेट्स हैं आपके, पहले तो R है, दूसरा क्या है E है, और फिर तीसरा कौन सा I है। आपके तीन मेन अल्फाबेट्स हैं जिन पे हम व्याख्या चर्चा करेंगे। क्या, REI मेन पॉइंट है। R क्या है, प्रतिरोध है, E क्या है, विद्युत वाहक बल है, I क्या है, धारा है। अब इसमें रिलेशन क्या होता है, किरचॉफ जी ने क्या बताया, इन्होंने क्या बताया, इन्होंने रिलेशन क्या बताया, बोला क्या किरचॉफ का द्वितीय नियम कहता है। तो किरचॉफ का नियम बोलता है आपके पास कोई परिपथ है, ये परिपथ नहीं, ये तो पास है। ठीक है, कोई आपके पास परिपथ है, उस परिपथ के, और कोई परिपथ है उस परिपथ के ये बंदपास लगे हुए हैं। कोई परिपथ है, अभी मैं लिख दूंगा। ठीक है, आप पहले समझो, कोई परिपथ है मान लो, उसमें दो बंदपास लगे हैं, तो जो बंदपास आपके यहाँ किसी परिपथ के बंदपास में जो बहने वाली धारा, क्या इसमें बहने वाली धारा है आई, आई बह रही ना, बह रही, क्या क्या बहने बहने वाली धारा यानी आई, तथा उसके साथ क्या लगा, प्रतिरोध भी लगा ना, उसके साथ क्या, उसके साथ जो प्रतिरोध लगा, क्या किसी परिपथ में, सॉरी किसी परिपथ के विभिन्न, यानी एक ही बंद पास मान लो, इसको मान लो ए मान लिया, क्या ए मान लिया, ए इसे मान लिया बी, किसी परिपथ के विभिन्न बंद पासों के, विभिन्न मतलब एक बंद पास, बी बंद पास, अलग अलग बंद पास, विभिन्न बंद पासों के, बंद पासों में बहने वाली धारा, उसके संगत प्रतिरोध का जो बीज गणितीय योग होता है, क्या बीज गणितीय योग, इनका दोनों का क्या बीज गणितीय योग। ठीक, तो ये किसके बराबर होता है, ये जो उसमें लगे, उसमें जो बंद पास है उसमें क्या लगा है, विद्युत वाहक बल, इसके क्या तो बराबर होता है, क्या होता है इसके बराबर होता है, क्या होता है भैया, इसके क्या होता है बराबर, इसके किसी बीज गणितीय योग के, इसके भी बीज गणितीय योग के बराबर होता है, बीज गणितीय योग। ये हो गया भाई नियम, खत्म, खत्म भाई, यही तो है बीज गणितीय योग मतलब नियम, किरचॉफ का द्वितीय नियम। क्या बताया, किसी परिपथ के विभिन्न बंद पासों में बहने वाली धारा यानी आई, उसके संगत उनके साथ लगे प्रतिरोध यानी आर, उस जो इनका बीज गणितीय योग होता है आई आर का, जो बीज गणितीय योग होता है, अब उसी बंद पास में आई भी तो लगा है ना, इसके योग के बीज गणितीय योग के बराबर होता है। सिंपल सी बात है। अब देखो मैंने परिभाषा नहीं लिखी भाई, क्यों नहीं लिखी, मैं आपको इसके माध्यम से समझाना चाहता हूँ। परिभाषा तो से बताऊँ मैं, वो लिख लेते हैं जिनको थोड़ा दिक्कत होती है समझाने में। मुझे भाई इसमें इतना ज़्यादा क्लियरिफाई है कि मैं ऐसे बता सकता हूँ, जैसे मैं धारा बह रही है, इसका ये बीजगणितीय योग हो जाएगा।
इसके बराबर हो जाएगा। सिंपल सी बात है भाई, आपको करना क्या, परिभाषा लिखो जरा। ठीक है, अब लिखते हैं परिभाषा। क्या परिभाषा लिखेंगे हम लोग, सिंपल सी शॉर्ट में लिख देते हैं, आप लिख लेना। ठीक है, समय नहीं है अपने पास। ठीक है, किसी परिपथ में, क्या कोई परिपथ है, क्या परिपथ है, किसी परिपथ में आप लिख लें, किसी परिपथ में, किसी परिपथ के लिखना, किसी परिपथ, परिपथ के, किसी परिपथ के, किसी परिपथ के विभिन्न बंद पासों में, क्या विभिन्न बंद पासों में, क्या किसमें, बंद पासों में, बंद पासों में, बंद पासों में बहने वाली धारा, बहने वाली क्या, किसी बंद पास, किसी परिपथ के विभिन्न, विभिन्न बंद पासों में बहने वाली धारा, ठीक, उसके संगत, क्या उसके संगत, क्या और उसके धारा, उसके संगत, क्या उसके संगत, संगत, क्या उसके संगत, उसके संगत, क्या उसके संगत लग, उसके संगत प्रतिरोधी, उसके संगत क्या प्रतिरोधी यार। और तथा क्या लिखेंगे, तथा लिखेंगे, तथा, तथा लिखे क्या लिखेंगे, उसमें जो आपका विद्युत वाहक बल है उसके योग के बराबर होता है। बीज गणितीय योग क्या, इन दोनों का बीज गणितीय क्या, बीज गणितीय लिख देना, बीज गणितीय क्या, बीज गणितीय, गणितीय, बीज गणितीय क्या लिखेंगे, बहने वाली धारा तथा प्रतिरोध के बीज गणितीय योग के, योग तथा, योग तथा, योग तथा उसमें लगे, क्या उसमें लगे, मैं लिख देता हूँ, थोड़ा थोड़ा लिख ही दूँ, ठीक है, दिक्कत होगी आप लोग, उसमें लगे, क्या उसमें लगे, क्या उसमें लगे, क्या विद्युत वाहक बल, क्या विद्युत वाहक, विद्युत वाहक बल, ठीक, विद्युत वाहक बल, ठीक, विद्युत वाहक बल, उसमें लगे विद्युत वाहक बल के बीज गणितीय, क्या बीज गणितीय, बीज गणितीय योग के, क्या बीज गणितीय योग के बराबर होता है, क्या होता है, बराबर होता है, क्या बराबर होता है, क्या बराबर होता है, कैसे बताइए, अब कैसे होता है, जैसे हमने बताया, बीज गणितीय यानी कि इसका आई और आर, यानी कि बहने वाली धारा तथा उसके संगत प्रतिरोध का क्या, बीज गणितीय योग किसके बराबर होता है, बीज गणितीय योग में किसके, ये क्या आपका भाई, ये किसको बोलते हैं, विद्युत भाग बल के बराबर होता है। सिंपल सी बात है, खत्म। अब जरा चित्र के माध्यम से एक और फार्मूला डिराइव कर लीजिए जो आपको न्यूमेरिकल में काम आता है। ठीक है, वो न्यूमेरिकल वाला फार्मूला क्या होता है, बस थोड़ा समझना है, चित्र को समझना है, ठीक है, कुछ नहीं, चित्र को समझिए, आप काम खत्म। अब जरा इसमें एक बात देखिए, आप ध्यान दीजिए, इसमें करंट किधर बह रही, इधर बह रही है, ठीक है, आई क्या हो जाएगी, आई करंट, आई वन है, ठीक है, उसके साथ क्या लगा, प्रतिरोध लगा, ठीक है, ठीक है, बिल्कुल लगा। फिर ये जो करंट आ रही है ये इधर जा रही है, ये करंट मान लो, ये अभी हम क्या लिखें, पास वन के लिए, क्या पास ए के लिए, ठीक है, अभी हम बात इसकी करेंगे, ठीक है, जब इसकी करेंगे तो इसको नहीं ध्यान देंगे, इसको ध्यान नहीं देंगे, इस कट है, ठीक है, कट, अब इसकी बात करेंगे, ठीक है, जब इसकी बात करें तो ये नीचे वाला ध्यान देंगे, ठीक, के लिए अब क्या करेंगे, आई क्या है, आई वन और क्या आर, आर वन कर दीजिए, ठीक, आर वन, ठीक है, क्या आर वन, ठीक है, और फिर जब ये करंट आ रही है इधर से, ये करंट इधर जानी चाहिए ना, इधर से आके इधर राउंड करेगी, राउंड करेगी, लेकिन ये इधर आके ये इधर आ रही है, ये इधर ना जाके ये इधर आ रही है, तो क्या उल्टा है, ये करंट यहाँ पे उल्टा बह रही है, जो धारा उल्टा बह रही है, तो यहाँ पे लग जाएगा माइनस, क्या है माइनस, आपने कहा योग होगा लेकिन ये करंट उल्टा बह रही है इसलिए माइनस लगा, ओके, यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब क्या हो जाएगा माइनस, अब इसमें क्या आई टू है, क्या आई टू, आर टू है, आर टू, ठीक है, अब क्या बताया हमने, क्या बीज गति योग के बराबर होता है किसके, विद्युत वाहक बल के, तो विद्युत वाहक बल क्या है, बराबर, इसमें विद्युत वाहक बल क्या है, ई वन है, ठीक है, आप पीछे जबकि उल्टा बह रही तो भाई ये भी माइनस हो जाएगा, क्या ई टू, ई टू, ये फार्मूला आपका हो जाएगा। समझा, ये फार्मूला हो जाएगा इसका। ये किसके लिए, बंद पास ए के लिए, बंद पास ए के लिए, बंद पास ए के लिए, ठीक है, ये फार्मूला नोट करिए फटाफट, हो गया। अब हम दूसरी बात करते हैं, इसकी दूसरे की बात करते हैं, बी के लिए क्या लिखेंगे, यहाँ पे कर देंगे बी, कुछ नहीं करेंगे, बस लिख देंगे बी, बी के लिए क्या होगा, सिंपल सी बात है, बहुत साधारण सी बात। अब क्या करेंगे, ए की बिल्कुल बात नहीं करेंगे, अब बात करेंगे बी की करेंगे, ओके, अब भूल जाओ उसको, ठीक है, अब इसमें जब करंट यहाँ से आ रही, बिल्कुल भाई, तो इस चल रही है भाई, देखो इसमें जा रही है, ये करंट इधर से आ रही है, बिल्कुल इधर जाना चाहिए था, बिल्कुल जा रही है, बिल्कुल जा रही है, बिल्कुल सही है, ये करंट मतलब जा रही है इधर, तो इसमें क्या है, धारा कौन सी है, धारा क्या बह रही है, आई टू बह रही है, प्रतिरोध का लगा, आर टू लगा है, ओके, और फिर क्या है, फिर नीचे वाले देखिए, इसमें क्या, इसमें धारा क्या आई बह रही है, यहाँ पे मैंने आई क्यों नहीं लिया, आई वन आई टू क्यों नहीं लिया भाई, इसलिए आई वन यहाँ पर आके यहाँ मिल रही, आई टू भी आके यहाँ मिल रही, तो इसे बोल सकती है आई थ्री, क्या बोल सकते हैं आई थ्री, ठीक है, और या तो ये बोल सकते हैं किनका योग है भाई, आई वन का योग है और प्लस आई टू का
योग है, जुड़ने पर बना ना ये। I3 किसके, I1 भी है I2 भी है, इसके योग का I3 बोल सकते हैं ना। I3 लिखो या I1 प्लस I2 लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो क्या करेंगे, प्लस, क्योंकि यहाँ पे आ रही है ये ऐसे जा रही, सीधा जा रही है ना, जैसे जाना चाहिए वैसे जा रही है। वहाँ पे उल्टा हो गया तो माइनस कर दें, यहाँ पे क्या है, सही जा रही है, ऐसा आ रही तो ऐसे जाना चाहिए था, बिल्कुल मतलब सही डायरेक्शन में जा रही है, ठीक। तो क्या करें, प्लस करेंगे, प्लस क्या है, इसमें क्या I3 क्या, I3 है, और प्लस सॉरी इंटू, इंटू में संगत है ना, संगत, तो संगत क्या है, I3 है, सॉरी R3। ओके, तो किसके बराबर होता है, बीजगणित विद्युत वाहक बल के बीजगणित बराबर, तो बीजगणित यहाँ पे नहीं लगाएंगे, यहाँ पे लगा देंगे विद्युत वाहक बल, क्या है यहाँ पर ई है, इसमें लगा नहीं लगा, तो किसका, E2 के बराबर, E2 के बराबर। भाई आपका फॉर्मूला निकल के आ गया। बस ये समझे कि नहीं, आप समझे। चलो मैं दोनों फार्मूले एक साथ लिख देता हूँ, आप नोट कर लेना। पहले में क्या था, I1 धारा बह रही थी, और R2 था क्या, R1 था, और माइनस क्या था, I2 माइनस, सॉरी इंटू R2, और बराबर क्या था, E1 माइनस E2। ओके, ये फार्मूला नोट कर लेना। बहुत ईजी है भैया, ऐसा कुछ नहीं जो आपको समझ में ना आया हो। आई होप, आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। भाई बहुत ईजी है, 4-5 नंबर में आपसे पूछे जाते हैं, 5 नंबर पे या तो कहेगा भाई ये आप इसका सोच कर निगमन कर दो, या तो बोल देगा आप इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन न्यूमेरिकल हल कर दो। बस आपसे यही पूछेगा। ये क्लास 12th के लिए, सॉरी 10th के लिए नहीं, 12th के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, आप लोग देख के जाना, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा तो भाई प्यारे प्यारे से कमेंट कर दीजिएगा, जिससे हमें मोटिवेट मिले, और इससे बेहतरीन तरीके में अगला नेक्स्ट टॉपिक आने वाले को और बेहतरीन बना दे, इसलिए। तो भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।